जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन बाद इधर उधर भटक जाते हैं, उनके लिए मेरे सर आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जब भी हमने अपना लक्ष्य बना लिया कि हमें सब इंस्पेक्टर या अन्य किसी भर्ती में जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो व्यवधान हमारे लक्ष्य के बीच में आते हैं, आलस हो गया या जो भी मनोरंजन के साधन जो हमें डाइवर्ट करते हैं, हमें लगता है नहीं हम बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी हम यहाँ चलते हैं, ये काम पूरा करते हैं, यहाँ घूमते हैं, हमें हर एक चीज को विराम देना होगा। हमें अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना होगा, हमें 100% और अथक प्रयास करने होंगे। हमें बिल्कुल भी यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं होना है। हमें तय करना है कि जब तक हम सफल नहीं होंगे, जब तक हम चयनित नहीं होंगे, हमें रुकना नहीं है और कहीं भी यहाँ वहां अपने मस्तिष्क को नहीं भटकने देना है। हमें केवल पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है और फिजिकल में हमें ध्येय बनाना होगा कि हमें अपने माता पिता को अपने कर्मों से गौरवान्वित करना है। सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में, तो अगर हम ये बनेंगे निश्चित रूप से हमारे माता पिता गौरवान्वित होंगे, हमारी समाज में इज्जत होगी और हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। हमें किसी भी हाल में डाइवर्ट नहीं होना है। कोई भी ऐसा साधन या जो हमें सुख प्रदान करे, क्षणिक सुख प्रदान करे कि हम यहाँ घूम लें, हम यहाँ चले जाएं, ये खा लें, ये पी लें, या जो भी अन्य एक्टिविटीज में हमें सम्मिलित नहीं होना है। हमें कहीं भी नहीं भटकना है। हमें केवल अपने लक्ष्य में फोकस करना है, सिर्फ कठिन परिश्रम करना है और कहीं भी हमें नहीं डाइवर्ट होना है। जो बच्चे घर से तैयारी करने के लिए शहर में आ जाते हैं, लेकिन शहर की जो चकाचौंध रोशनी देखकर इधर उधर भटक जाते हैं और अपना जो प्रथम उद्देश्य लेकर आए थे पढ़ाई और अपने माता पिता का जो सपना लेकर आए थे उस सपने को भूल जाते हैं और दूसरे रास्ते पे चल जाते हैं, उन बच्चों के लिए मेरे सर के द्वारा आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपना जो लक्ष्य है उस पर प्रथम प्रयास को अपना लक्ष्य ही फोकस रहना चाहिए। देखिए, हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई रहना चाहिए। बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं फंसना है। हमें घूमने फिरने या अन्य किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे हमारा लक्ष्य धूमिल हो जाए। हमें सिर्फ एक लक्ष्य बनाना है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती और सब इंस्पेक्टर में चयनित होना। तो हमें उसके अकॉर्डिंग खूब मेहनत करनी है। हमें किसी भी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी भी मनोरंजन के साधन में घूमना फिरना पार्टी करना कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें बहुत अच्छे दोस्त बनाने हैं जो हमारे जैसे ही मेहनती हो, मेहनत करने वाले हों और खूब लगन से पढ़ाई करने हो। ऐसे दोस्तों की संगति करनी है, उनके साथ बढ़िया जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और बिना सफलता प्राप्त किए हमें रुकना नहीं है। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर आपको जो सब इंस्पेक्टर आप बने हैं, तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने में आपको क्या क्या परेशानियां आई और उन परेशानियों को आपने किस प्रकार से दूर किया? देखिए, मेरा टारगेट तो सब इंस्पेक्टर था, लेकिन बीच में आने वाली बहुत सी भर्तियों को मैंने भरा, जैसे जेल प्रहरी, वन रक्षक, आरक्षक और सभी भर्तियां मेरी निकलती गई, लेकिन मैं फिजिकल में रुकता रहा। तो कहीं ना कहीं एक निराशा आती है। फिर मैं सोचा कि नहीं, ये मेरे साथ सब इंस्पेक्टर में नहीं होना चाहिए, तो मैंने जबरदस्त तरीके से फिजिकल की भी तैयारी करी। और दूसरी बात, अपन बात करते हैं सिलेबस की, तो अपन को स्ट्रिक्टली सिलेबस का एनालिसिस करना है। अपन को समझना है, अवलोकन करना है हमारे पाठ्यक्रम का कि क्या वस्तुएं, क्या चीजें पूछी जाती हैं और किन विषयों से हैं, तो हमें उनका आकलन करके पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ते हुए बढ़िया से तैयारी करनी है। मैं सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार सर से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर कई सारे बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको 3-3, 4-4 साल हो गए और अपने आप को सफलता प्राप्त नहीं कर रहे और वो अपने आप में डिमोटिवेशन होने लगे। उन बच्चों को आप किस प्रकार से बताएंगे कि वो अपनी सफलता जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक उनको तैयारी करते रहना चाहिए? देखिए, हम जब भी कोई मेहनत करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए, तो अगर असफलताएं आती है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना। सबसे बड़ी प्रेरणा है कि खुद से प्रेरित हो, स्वप्रेरित। हमें खुद से मोटिवेट होना है और हमारी जो गलतियां, कमजोरियां, उनकी एनालिसिस करना है, उनका अवलोकन करना है कि हम किसमें चूक गए हैं, क्या चीजें हमने क्या नहीं पढ़ी जो पढ़नी चाहिए थी, या हमने क्या ऐसा किया जिससे हम सफलता से थोड़े से दूर रह गए। निश्चित रूप से अगर आपने 3 साल तैयारी करी तो थोड़ा बाउंड्री से ही चूक रहे होंगे, तो हमें बस उन कमियों को पकड़ना है और फिर नए सिरे के साथ सेल्फ मोटिवेट होकर, स्वप्रेरित होकर हमें बढ़िया से तैयारी करना है। निश्चित रूप से अगली सफलता में आपका चयन होगा, ये मेरा भरोसा है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जीतेगा वही जो रुकेगा नहीं। अपनी असफलताओं से रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, बस प्रयत्न, प्रयास, मेहनत करते रहना है, सफलता पे कदम चूमेंगे। तो मैं सर से एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो बच्चे अपने आप में सक्षम नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंगें ज्वाइन कर सकते हैं, वो जो घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं और वो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं उन बच्चों से, लाखों बच्चों से पीछे पिछड़ रहा हूं जो अच्छी अच्छी कोचिंगें ज्वाइन कर रखी, उन बच्चों को आप सब किस प्रकार से मोटिवेट करोगे सर? ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आप बड़ी या महंगी कोचिंग में जाओ तभी आपका चयन होगा। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बैठा हूँ। बहुत छोटी सी कोचिंग थी, आम कोचिंग थी, एक बहुत कम फीस थी उसकी। वहां पढ़ के 5-6 महीने मैंने सेल्फ स्टडी करी और चीजों को ऑनलाइन भी पढ़ाई किया मैंने और अलग अलग पुस्तकों से भी अध्ययन किया मैंने। अच्छे मित्र बनाए, उनके साथ चर्चा करके और पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके और कठिन मेहनत के साथ सफल हुआ हूँ। उदाहरण के तौर पे आपके सामने बैठा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना कि नहीं हम इतनी बड़ी कोचिंग में नहीं जा रहे, हम यहाँ पढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज दैट कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उससे आपका भविष्य और उससे आपकी सफलता निर्धारित होगी। तो मैं सर से, सब इंस्पेक्टर सर से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो बच्चे जो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज से पास हुए और वो सोच रहे हैं कि मैं भी सब इंस्पेक्टर बनूं, तो क्या उनके लिए संभव है? बेशक संभव है। 10वीं और 12वीं परसेंटेज मायने नहीं रखते, आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करते।
स्नातक यहाँ तक कि स्नातक के परसेंटेज के निर्धारित नहीं करते आपके भविष्य को। एक बार स्नातक की डिग्री आ गई, आप जो न्यूनतम अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपकी मेहनत है, आपने सिलेबस का अध्ययन किया, पढ़ाई की, फिजिकल किया, परीक्षा निकाली और निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। तो सर से मैं एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, जब आप सब इंस्पेक्टर बने तो आपकी समाज में किस प्रकार से वैल्यू बढ़ी और आपको समाज से किस निगाह से देखने लगे, और इससे पहले जब आप असफल हो रहे थे तो आपको किस प्रकार से लोग देख रहे थे? लेकिन निश्चित रूप से सब इंस्पेक्टर समाज का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। इस पद में जब आप बैठते हैं, जब इस पद को प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका, आपके घर का, माता पिता का और आपके समाज का नाम गौरवान्वित होता है, आपका भविष्य अच्छा होता है। आप इस नौकरी में आने के बाद बहुत से लोगों की, जो मुसीबत में निस्सहायों की मदद कर सकते हैं, उनको जो भी उनके साथ अपराध घटित हुए हैं उनमें उनकी मदद कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक समाज का अभिन्न अंग बन के आप समाज एवं देश की सेवा करेंगे। कई सारे बच्चों की धारणा रहती है कि सर वो सब इंस्पेक्टर तो क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन तो फिजिकल नहीं हो पाएगा, ट्रेनिंग इतनी हार्ड होगी तो मैं किस प्रकार से करूंगा या करूंगी। मेनली लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं ट्रेनिंग इसको नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं फिजिकल को पास नहीं कर पाऊंगी। उन लड़कियों के लिए आप सर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं बताना चाहूंगा सबसे जो टफ है, चैलेंजिंग है, वो एग्जाम क्वालिफाई करना और सब इंस्पेक्टर बनना। उसके बाद उससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। ट्रेनिंग वगैरह बहुत ईजी होती है, सब चीजें इजीली निकल जाएंगी। बात रही फिजिकल की, फिजिकल भी कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होता। हाँ, मेहनत चाहिए उसमें। बस आप जिस दिन से रिटन परीक्षा की तैयारी चालू करें, उसी दिन से आप फिजिकल का भी चालू करें। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, जो भी मेहनत करेगा, लगा रहेगा, प्रयत्न करेगा, निश्चित रूप से लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल परीक्षा भी उत्तीर्ण करेगा वो। मेरा सब इंस्पेक्टर साहब से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो वही लड़कियां सब इंस्पेक्टर के आरक्षक बनना चाहती है लेकिन उनके घर वाले कहीं ना कहीं उनको बोलता है कि पुलिस में आप किस प्रकार से हैंडल कर पाओगे। तो सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या उनको किस प्रकार की कोई बाधा होती है या फिर एक आम व्यक्ति की तरह पुरुष और महिला समान की तरह होता है पुलिस में? सर समान की तरह एक पुरुष या महिला कोई भी पदस्थ हो थाने में या पुलिस की किसी भी अन्य शाखा में, तो बहुत ही सरलता से, सहजता से काम कर सकते हैं। हमारी पुलिस जो है वो फ्रेंडली काम करती है, तो ऐसा कहीं कोई लोड वगैरह नहीं आता। अभिभावक लड़कियों को भी बराबर अवसर दें, वो भी बराबर पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं।